शनिवारी महापूर्णिमा। घर के दरवाजे पर रखते यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अतः इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। माघ पूर्णिमा पर गंगा जी में या फिर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने मात्र से ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तारों की छांव में यानी कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर प्रयाग में स्नान दान करने के साथ साथ मनुष्य रूप धारण करके भजन सत्संग आदि करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने लोकों को प्रस्थान करते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण करने की भी परंपरा है। इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने लगती है। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का भी पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन पर चंद्रदेव का भी खास तौर पर पूजन किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण का पूजन भी किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात्रि को माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा पर करने वाला एक बहुत ही खास और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, हम सभी धन कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, कई प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हर व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं होती। कई व्यक्तियों को धन प्राप्ति के मार्ग स्रोत तो मिल जाते हैं, घर में पैसा भी बहुत आता है, लेकिन पैसा है कि टिकता ही नहीं। कोई ना कोई धन संबंधी समस्या हमेशा बनी ही रहती है। ये समस्या उन घरों में होती है जहां माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस समस्या को दूर करने के लिए आप धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करें। वैदिक काल से ही मान्यता है कि धन की देवी महालक्ष्मी शुक्रवार की शाम को धरती पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन कौन सच्चे भाव से उनका पूजा अर्चन करता है। माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए संध्या काल के समय आप शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले अपने मंदिर में एक दिया जलाएं और भगवान जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात अब आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर
अपनी चौखट पर, अपने मुख्य द्वार पर और मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल का छिड़काव करें। अगर गौमूत्र हो तो गौमूत्र का छिड़काव करें। दोस्तों, अगर आपके मुख्य द्वार के बाहर गंदगी हो तो आप संध्या काल से पहले ही वहां झाड़ू पोंछा करके या धुलाई करके जगह की सफाई कर लें। अब आप 2 मिट्टी के दिए लें। मिट्टी के दिए ना हो तो आप शुद्ध जल से बिना नमक का आटा मढ़ के उसके भी दिए बना सकते हैं। अब इन दिए में आप रुई की बाती लगाएं। इसके बाद दिए में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप साफ सरसों का तेल भी भर सकते हैं। घी या तेल आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं। दिया तैयार करने के पश्चात अब आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ थोड़े थोड़े से साबुत चावल रखें। चावलों के ऊपर आप इन दियों को रखें। दिए आपको इस प्रकार से रखने हैं कि दिए की जो बाती है, जो लौ है, वह उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद आप हाथ में थोड़ी सी हल्दी कुमकुम लें और थोड़े से साबुत चावल लें और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप इन चावल और हल्दी कुमकुम को दियों पर छिड़कें। अगर पुष्प हो तो थोड़े थोड़े पुष्प भी आप दिए के आसपास डाल दें और मुख्य द्वार पर भी थोड़े से पुष्प या पुष्प की पत्तियां डाल दें। पुष्प ना हो तो दोनों दियों के पास आप एक एक धूप बत्ती जला दें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती भूलकर भी ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती तांत्रिक पूजा में इस्तेमाल की जाती है। घर में कभी भी अगरबत्ती जलाकर पूजा नहीं करी जाती। अब आप इन दियों को जलाएं। दिए जलाने के पश्चात आप धन की देवी माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें और अपनी सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। घर की चौखट पर दिया लगाने का भाव यही है कि महादेवी लक्ष्मी जी का स्वागत दीप जलाकर रोशनी से किया जाए, क्योंकि आज की रात माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं और आज रात के समय माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए जिस घर के मुख्य द्वार पर दिए जले होते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ वास करती हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं, जिन भक्तों पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, उनके घर में सभी सुख सुविधाएं स्वतः ही उपलब्ध होने लग जाती हैं। इसी वजह से आज की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी का रोशनी के साथ स्वागत करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाए जाते हैं। इस प्रकार दीप जलाने से घर के कई वास्तु दोषों की शांति भी हो जाती है। घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित रहती है। परिवार के सदस्यों का मन सदैव प्रसन्न और ऊर्जावान बना रहता है। इस तरह दिया जलाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ साथ सभी सकारात्मक शक्तियों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं और सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, दिए कितने घंटे जलने हैं यह आपकी सुविधा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बड़े दिए जला सकते हैं तो बड़े जलाएं, नहीं तो छोटे दिए जलाकर भी आप माँ लक्ष्मी को इस तरह अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपने आटे के दिए जलाए हैं तो अगले दिन आटे के दिए और चावल को एकत्रित करके आप पक्षियों को डाल दें। अगर मिट्टी के दिए जलाए हैं तो उन्हें आप वापस धोकर द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चावलों को इकट्ठा करके आप पक्षियों को डाल दें। अगर दियों के नीचे चावल नहीं रख सकते तो आप थोड़े से फूलों की पत्तियां भी रख सकते हैं या फिर एक और दिया रख के खाली उसके ऊपर भी आप दिए को रख सकते हैं। इस उपाय को करने के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। साफ सुथरे रहें और अपने घर को अच्छी तरह से साफ रखें। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर किसी भी तरह का कबाड़ा या गंदगी इकट्ठा ना करें। पुरुष हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। भूलकर भी कभी भी किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए।
जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी जी की कभी भी कृपा नहीं होती। साथ ही मदिरा आदि दुर्व्यसनों से भी दूर रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शरीर की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस उपाय को रोजाना संध्या काल के समय करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो संध्या काल के समय रोजाना इस उपाय को अवश्य ही करें। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का घर में स्थिर वास रहता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।